हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस कर रहे हैं जो जेई में जनवरी अटेम्प्ट में आए थे। काफी कुछ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका गाइस। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखें। चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ओके, सो फिलहाल में हम स्टार्ट करते हैं। एट 298 Kelvin, a 1 liter solution containing 10 millimoles of this and 100 millimoles of this shows a pH of ये। ठीक है, और जो ये रिएक्शन गिवन है कि Cr2O7 बेसिकली नेगेटिव है और रिडक्शन की रिएक्शन हो रहा है 3+। रिडक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ +6 है क्रोमियम और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन में। करेक्ट। और ई नॉट पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और वगैरह वगैरह। पूछा क्या है कि पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन इज एक्स इंटू वी नो। जो नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ई जो आपका होता है इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ। सो बेसिकली आपका जो टोटल प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे आपके बेसिकली इक्विलिब्रियम जो के निकालते हो, और डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। करेक्ट। नाउ अगर भी इसमें देखेंगे तो ई नोट आपको गिवन है, ई पूछा हुआ है आपसे, और ये जो पूरा का पूरा ये है, इसको दिया हुआ है पूरा 0.059। ठीक है। अब सबसे पहले गाइज इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है। अब बैलेंस कैसे करेंगे कि देखिए गाइज, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप बैलेंस आउट कर लें। तो देखिए यहाँ 2Cr है, यहाँ 1Cr है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। उसके बाद आप बैलेंस कर दो ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ H2O। यहाँ पे 7O है, तो मैं इधर क्या कर लेता हूँ, 7H2O लिख देता हूँ। ओके गाइस, तो ऑक्सीजन भी आपके बैलेंस हो गए ना। अब आप बैलेंस करेंगे इसको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें 2 7 14 है। ओके, तो इधर 14H है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 14H पॉजिटिव लिख दूंगा इन ऑर्डर टू बैलेंस आउट। अब टोटल चार्ज देख लीजिए। टोटल चार्ज इधर आपका जो लेफ्ट साइड में यहाँ 3 पॉजिटिव है, 2 है, 6 पॉजिटिव है। लेकिन इधर आप देखेंगे तो 14 और 2 यानी 12 पॉजिटिव है। तो अगर आप यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर देंगे तो टोटल बैलेंस हो गया। ओके, तो ये कुल मिला के जो आपकी रिएक्शन बनी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2Cr3 प्लस 7H2O। अब इसमें इसकी वैल्यूज इस रिएक्शन में पुट करना स्टार्ट करते हैं। ई आपसे पूछा हुआ था, ई नॉट की वैल्यू क्या है आपकी, 1.33। ओके, 1.33 हो गई, माइनस ये पूरा हो गया 0.059 डिवाइडेड बाई। नाउ इसमें एन की वैल्यू क्या है, देखिए एन इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली है जो ओवरऑल रिएक्शन में ट्रांसफर हो गए। ओके, सो अगर इसमें आप देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। करेक्ट, तो 6 हो गए यहाँ पे। और लॉग ऑफ नाउ प्रोडक्ट यानी Cr3+ का स्क्वायर और H2 है, तो गाइज H2 को आप कभी ज्यादातर इंक्लूड नहीं करते, इसको हटा दें, डिवाइडेड बाई इसका Cr2O7 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड मल्टीप्लाई बाई H पॉजिटिव यानी इसकी पावर 14। अब इस क्वेश्चन में इतना अगर आपको समझ में आ गया है, मैं हटा देता हूं। अब गौर से देखिए, पीएच दी हुई थी आपकी 3। पीएच का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पीएच अगर 3 है तो मैं कह सकता हूं कि H आयन आपकी क्या होगी, 10⁻³ अब तक समझ में आ रहा है गाइज इतना? ओके, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। Cr3 पॉजिटिव आपकी दी हुई है 100 मिलीमोल इन 1 लीटर। सो 100/1 कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, 100 ही होगी, इंटू 10⁻³ ओके, सो अब मैं यहां लिख देता हूं दोबारा से 1.33 माइनस 0.059/6 इंटू लॉग ऑफ, देखिए Cr3+ की क्या है 100 इंटू 10⁻³ और इसका हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई Cr2O7 क्या है 10 मिलीमोल और डिवाइड बाई 1 यानी 10 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन हो गई ये ऐसा ही। और H आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ का पावर 14। ओके, अब इस देखिए इसको अब कैलकुलेशन करके 1.33 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 6 इंटू 42 हो जाएगा। और ओवरऑल जो आपका फाइनल जो आंसर बैठेगा इसमें लगभग कैलकुलेट कर लेना गाइज आप, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 0.917। 10⁻³ में पूछा था तो इसको कैसे लिखते हो, 917 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। ओके, सो 917 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए गाइज,
इसको क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक होता है छोटा मेथड, एक होता है लंबा मेथड। छोटा मेथड होता है बेसिकली ट्रिक। मैं इसकी ऑलरेडी एक ट्रिक अपलोड कर चुका हूँ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की, और आप मेरी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी अपलोड हो जाएगी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको ट्रिक के थ्रू करूंगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें कर रहे हैं, तो एग्जाम में समय कम लगना चाहिए जिसमें भी हम लगा सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट में मैं ट्रिक बता देता हूँ, वैसे तो आप, मैं आई होप आप उसको देख ही लेंगे कंप्लीट उस ट्रिक को। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या है, ये जो कंडक्टेंस का वर्सेस वॉल्यूम ऑफ जो आपका टाइट्रेंट होता है, ठीक है, उसका ग्राफ बनता है। देखिए अभी दो चीज होती हैं आपकी जब टाइट्रेशन करते हो, तो एक तो है एनालाइट और एक होता है टाइट्रेंट। टाइट्रेंट वो होता है जिसका आपको वॉल्यूम पता है, बेसिकली वॉल्यूम पता है, मोलैरिटी वगैरह वगैरह कंडीशन जो ऊपर आप ब्यूरेट से डालते हो वो। और एनालाइट जिस जो अननोन है बेसिकली, जिसका आप पता करने की कोशिश कर रहे हो। और टाइट्रेशन जो टाइट्रेंट क्या है, वो है जो नोन है। तो यहाँ बेसिकली टाइट्रेंट जिसका नोन क्वांटिटी है, ठीक है, समझ में आया? अब अगर सभी ग्राफ में आप देखेंगे तो NaOH लिखा है, तो वी नो जो अब यहाँ पे NaOH है, ये आपका टाइट्रेंट है, ये नोन है। और इसका मतलब जो बेंजोइक एसिड हो गया वो एनालाइट हो गया, इसके बारे में हमें पता करना। अब ये क्या है, देखिए बेंजोइक एसिड का जो ये स्ट्रक्चर है क्या है, ये NaOH का स्ट्रक्चर होता है ये। नाउ जो बेंजोइक एसिड है इज अ वीक एसिड, और जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, अब इसको देखिए। देखिए एक बस आपको क्या करना है, इस ग्राफ को समझ लीजिए। पहले ये एक स्ट्रेट लाइन, फिर हल्का सा कर्व करके यूं, ठीक है, और फिर एक स्ट्रेट लाइन और एक ये बेसिकली पैरेलल है टू दी दिस। तो मैंने आपको गौर से देखिए क्या बताया, पहली एक स्ट्रेट लाइन, फिर ये कर्व, ये बेसिकली यहां से है, ठीक है, और कर्व लेके फिर थोड़ा सा ये, फिर ये। और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप ऐसे पार्टीशन कर लें, दिमाग से देखिए गाइस, सोचेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये पॉइंट कितने होंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ओके, ये हो गया सी पॉइंट, इसको डी मान लो, इसको ई। ये जो भी लेफ्ट साइड में है, जितना भी आपका इस लाइन से लेफ्ट साइड में जो भी है, वो आपका है एनालाइट, अननोन वाला। और ये जो भी लाइन से राइट साइड में जो भी है, वो है आपका टाइट्रेंट, जो आपको पता है। अब एक चीज और देखिए, जो ये वाली दो लाइन है ऊपर वाली, ये और ये होती है स्ट्रोंग। चाहे स्ट्रोंग वी एसिड है या स्ट्रोंग बेस है, वो स्ट्रोंग के लिए यूज किया जाएगा। और ये वाली भी स्ट्रोंग के लिए, चाहे स्ट्रोंग एसिड है, स्ट्रोंग बेस, बेस्ड ऑन द टाइट्रेंट। और जो ये वाली लाइन है, ये एंड ये दिस इज फॉर वीक एसिड या वीक बेस, ओके। अब देखिए इस, अगर इसको आप ट्रिक को, ग्राफ को अगर समझ गए, इसको अगर आप यूज करोगे, तो देखिए अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बनाना है एक वीक एसिड का विद स्ट्रॉन्ग बेस, जहां पे NaOH, यहाँ पे आपका एनालाइट है। तो टाइट्रेंट स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और वीक एसिड क्या है आपका, बेंजोइक एसिड यानी एनालाइट, तो ये देखिए क्या हो गया, एक ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली वीक और ये, समझ रहे, एक तो ये वाली स्ट्रेट लाइन और एक ये। तो यानी ग्राफ क्या बनेगा, वीक का बना दिया, ड्रॉ कर दिया पहले एक कर्व स्ट्रेट लाइन, और फिर एक ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन। समझ में आएगा इस आपको? अगर थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है तो उस ट्रिक को जरूर देखें, सब कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा इसमें। तो जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया? देखिए आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता तो आप क्या बन जाता, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए और वीक बेस के लिए, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे ही आपको इस तरह से सारे ग्राफ बनाने हैं। तो फिलहाल जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। ट्रिक जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में भी है, और आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखेंगे, उसमें भी अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द सेल। देखिए एक सेल नोटेशन दिया हुआ है, साल्ट ब्रिज हो गया वगैरह वगैरह, और ये रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं Fe के, ये और ये हो गया आपका हाइड्रोजन का, ऑब्वियसली 0 होगा। ये बेसिकली दिया हुआ भी नहीं होता, तब भी हम 0 ही मानते हैं एट 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशंस में। इफ द पोटेंशियल ऑफ द सेल इज दिस, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ये और ये इज। फिलहाल इसको आप ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हो चुके हैं। 2018 एडवांस में भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन आया था, बस उसमें हल्की सी वैल्यूज चेंज थी। तो देखिए एडवांस के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं मेंस में। अब ये आपको पता होना चाहिए गाइस कि जो ये साल्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है, ये होता है हमेशा एनोड वाला, और जो सॉल्ट ब्रिज से राइट साइड वाला पोर्शन होता है, वो होता है आपका कैथोड वाला। ओके, बाय कन्वेंशन। देखिए कैथोड पे हमेशा होगा आपका रिडक्शन, और एनोड पे होगा आपका ऑक्सीडेशन।
ओके, सो अब इनकी अलग से रिएक्शन बना दे। देखिए एट जो एनोड आपका चल रहा है रिएक्शन, वो क्या है, H2 कन्वर्ट हो गया H पॉजिटिव में, दिख रहा है। ये तो प्लेटिनियम रोड्स होते हैं, जब भी कोई गैसेस है आपका तो प्लेटिनियम रोड्स लेते हैं ना, इनर्ट रोड्स होते हैं, इनका कुछ मतलब नहीं है। और एट कैथोड जो आपकी रिएक्शन हो रही है वो हो रही है Fe3+ कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, करेक्ट। अब इसको बैलेंस आउट करना है पहले हमें। तो देखिए बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सारे जो एलिमेंट्स है वो बैलेंस कर लें। तो अगर यहाँ Fe है तो बैलेंस हो रहा है। ओके गाइज, अच्छा एक चीज और देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में H पॉजिटिव और हाफ H2 का दिया हुआ है 0 और उसका ओवरऑल भी 0, तो लेट जस्ट से कि यहाँ पे आप हाफ H2 ही ले लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी दिया हुआ है और HO, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बात, ठीक है। तो हाफ H2 ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो ये क्या बना होगा, H पॉजिटिव। सिमिलरली जब Fe3 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तब ये Fe2 पॉजिटिव बन गया, करेक्ट। तो अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाफ H2 प्लस Fe3+, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, H पॉजिटिव प्लस Fe2+, यहाँ पे जो N जो हो गया आपका ट्रांसफर होने के लिए वो हो गया 1, एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब रिएक्शन में पूछा हुआ है कि रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन E हो गया। देखिए अगेन सेम यहाँ पे हो गया N की वैल्यू 1, तो इसको अभी फिलहाल हटा, इसको अभी यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन की क्या हो गया, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N। देखिए 0.059 मैंने डायरेक्ट लिख लिया, क्यों, क्योंकि 2.303 RT अपॉन F NF वाला है ना, ये वाला पूरा वही बैठ जाता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो कंफ्यूज मत हो। इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन आपका रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब वैल्यू लिखनी शुरू कर दीजिए बस। देखिए तो वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इसमें ई सेल दिया हुआ है 0.712 हो गया, ठीक है। ई नोट सेल क्या है, देखिए ई नोट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ जो एनोड पे हो रहा है, ठीक है, माइनस 0.059, एन की वैल्यू क्या आती है 1 आ गई थी हमारी, और लॉग ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe2+ का कंसंट्रेशन H आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Fe3+ का कंसंट्रेशन, और H2 है गैस है तो यहाँ पे प्रेशर ले लेंगे, प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ। यहाँ पे समझ में आया तो ओके। सो अब यहाँ पे इतना अगर आपको समझ में आ गया, ई कैथोड क्या दिया हुआ है, ई कैथोड पे क्या होता है हमेशा रिडक्शन, तो ये हो गया रिडक्शन वाला 0.771, ओके। जो 0.12 हो गया तो ये 0.771 माइनस एनोड पे क्या आता है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा था और ये 0 है, तो देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोड पे क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस 0.059। तो लॉग ऑफ Fe2+ इंटू एच आयन क्या दिया हुआ है 1, सो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई Fe3+, प्रेशर ऑफ H2 क्या दिया है 1 atm। देखिए 1 atm दे दे 1 बार लिख ले तो लगभग सेम ही वैल्यूज होती है, तो 1 ही मान ले करें, तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सोल्व करके लॉग ऑफ Fe2+ डिवाइडेड बाई Fe3+ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.771 माइनस 0.712 डिवाइड बाई ये हो गया 0.059, और पूरे को सोल्व करोगे आप तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो Fe2+ अपॉन Fe3+, देखिए कंसंट्रेशन है गाइस, अगर मिस कर दे तो दिक्कत ना करें, 10⁻1 यानी 10। तो ओवरऑल क्या होगी रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+3+, आंसर इज 10। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये आपको एक सेल नोटेशन दी हुई है, द ई सेल ऑफ द गिवन सेल इज दिस एट 290, ये आपको बेसिकली रेशियो है 10⁻A, ए की वैल्यू बतानी। सेम क्वेश्चन से गाइज देखिए अगेन, ये हो गया एनोड, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होगा, राइट साइड में आपका कैथोड होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ओके। सो इनकी हाफ सेल रिएक्शंस बना लेते हैं। देखिए एट एनोड पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, सो ये हो गया आपका H2 से H पॉजिटिव। देखिए इसमें मैं हाफ H2 नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको स्पेसिफिकली हाफ H2 और H पॉजिटिव दिया हुआ है और भले ही वो 0 भी दिया हुआ तो इट इज बेटर यू डिवाइडेड बाय हाफ, जैसे आपको पिछले क्वेश्चंस में दे दिया गया था। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशंस नहीं दी हुई है तो ऑब्वियसली आप H2 H पॉजिटिव ऐसे मान ले, कंफ्यूज मत हो, इसमें छोटी छोटी सी चीजें हैं बस, ठीक है। तो ये हो गया H2 ने जब H पॉजिटिव हो गया तो बेसिकली क्या है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
ठीक है, तो अगर बैलेंस कर लोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ओके, एट कैथोड क्या हो जाएगा आपका, M3+ ने इलेक्ट्रॉन्स लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो तब जाके ये M+ बना। तो अगर आप बैलेंस आउट कर लोगे, 2 से 2 कट गया और H2 प्लस M3+ और ये 2H पॉजिटिव प्लस M पॉजिटिव, N की वैल्यू क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अगेन वही सेम नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल इक्वल्स टू हो गया ई नॉट सेल माइनस 0.059, क्योंकि ये देवी है तो मैं डायरेक्ट लिख ली, अपॉन N लॉग ऑफ प्रोडक्ट की जो भी कंसंट्रेशन है टोटल इस रिएक्शंस में, और अपॉन रिएक्टेंट्स की पूरी जो कंसंट्रेशन है। ओके, वी ऑल्सो नो कि जो ई नोट सेल होता है क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नोट बेसिकली, करेक्ट। तो इसको ऐसे इसमें एडजस्ट कर लेंगे हम। ओके गाइस, सो अब वैल्यू स्टार्ट करते हैं पुट करना। ई सेल दिया हुआ है 0.111 हो गया 5 इक्वल्स टू ई कैथोड क्या दिया हुआ है, कैथोड पे क्या है आपका M3 पॉजिटिव, ये M, ठीक है। तो ये ई नोट आपको दिया हुआ है 0.2 माइनस ई एनोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड 0 होता है ना, ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी आप देखते हो 0 ही होता है, तो 0 मान लो, नहीं भी दिया होता। अगर देखिए कभी कभी स्पेसिफिकली क्या हो जाता है, ऐसे दे देते हैं ई नोट हाफ H2 2H पॉजिटिव, तब इस तरह से आप रिएक्शन डिवाइड कर लें, नहीं है तो ऐसे ही डायरेक्ट यूज कर लें, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सो माइनस 0.059 अपॉन N क्या था यार 2, और लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट क्या हो गया ये, देखिए मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, M पॉजिटिव कंसंट्रेशन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई M3+ और कंसंट्रेशन PH2, क्योंकि गैस है। ओके, सो अब मैं इसको को पूरे को हटा देता हूं एक बार, और आपको अब इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देता हूं। सो ये हो गया आपका 0.059 अपॉन 2, इस पूरे को इधर लिया है मैं, लॉग ऑफ M पॉजिटिव की कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, ये तो बेसिकली रेशियो ही बतानी है। H पॉजिटिव का स्क्वायर क्या हो गया, H पॉजिटिव 1 मोलर दिया हुआ है तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाई HM3+, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या है 1 बार, 1 बार दे दे 1 ATM दे दे, आपको 1 ही मानना है। ओके, सो ये हो गया प्रेशर इक्वल्स टू 0.2 माइनस 0.115। देखिए ये पूरा का पूरा आइटम इधर चला जाएगा, 2 डिवाइड बाई 0.059, ठीक है। तो जब आप देखिए इसको पूरे को सोल्व करते हो ना, तो आपको जो पूरी वैल्यू है इसकी आ जाएगी 3। ओके, तो आपको रेशियो बेसिकली ये बतानी है कि देखिए M+ डिवाइडेड बाई M3+ की जो कंसंट्रेशन है वो आपको इक्वल्स टू आ जाएगी, ये 3 है पूरा का पूरा, तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दी हुई है ये इक्वल्स टू 10⁻1 है, तो इसके अकॉर्डिंग ए क्या आ गया आपका 3। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिस फॉर VCr MnCO आर ये दी हुए, द मेटल आयंस विच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड इज। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले ये समझे कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जब मैं H पॉजिटिव डाइल्यूट एसिड की बात कर रहा हूँ, लेट जस्ट से HCl है कोई डाइल्यूट, कुछ भी मतलब इट डजेंट मैटर कि ये स्ट्रॉन्ग है वीक है, डाइल्यूट है, इसमें H पॉजिटिव में है। अगर मैं कोई भी X इनमें से किसी भी X के साथ रिएक्शन करता हूं, तो अगर ये H2 में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसने ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, यानी रिडक्शन हो रहा होगा। यानी आपको इन सब एलिमेंट्स में बताना है विच कैन रिड्यूस हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन गैस, विच कैन रिड्यूस हाइड्रोजन, समझ में। अब देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा होगा, ये 0 आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है आपका हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड, ठीक है। सो इस 0 के जैसे जैसा ऊपर जाते हो +1.97 +1.57 जो भी वैल्यूज दी हुई है आपकी, ठीक है, ये होगी Mn की, ये होगी CO। अब जब नीचे आते ही हो गया 0.26 और 0.41, ये सब के सब माइनस में, ये हो गया क्रोमियम का, एंड दिस इज फॉर V। देखिए एक चीज देखिए, जैसे आप इस 0 से वाली बात करो ऊपर जाते हो तो रिडक्शन हो रहा है, जितना जितना ऊपर जाओगे जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही उस एलिमेंट का बेसिकली खुद का रिडक्शन होना इजी हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज नहीं रखें, ठीक है, उसमें टेंशन मतलब, बेसिकली मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ।
तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उस एलिमेंट का या उस आयन का रिडक्शन बहुत ईजी होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे नीचे से ऊपर भी जाते हो वही एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैपेबिलिटी उनकी इंप्रूव होने लग जाती है। यानी अगर मैं इसके बात करूं, CO इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन MN इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन CR, एंड इनफैक्ट CO क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन MnCrV। तो जो ऊपर है वो नीचे वालों से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऊपर वाला नीचे वाले को आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगा। सिमिलरली जब आप नीचे आते हो तो ऑक्सीडेशन की कैपेसिबिलिटी बढ़ती रहती है, यानी नीचे नीचे जाओगे तो इनका वेनेडियम इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा देन क्रेमियम। तो इसका मतलब नीचे जैसे आते हो तो रिड्यूसिंग एजेंट होने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है ना। वेनेडियम इन सबको रिड्यूस कर सकता है, CR को, हाइड्रोजन को, एमिन को, इस तरह से समझ में आया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे कि अगर मैं ये कह रहा हूँ हाइड्रोजन को इनमें से कौन कौन रिड्यूस कर सकता है, तो यानी जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन हाइड्रोजन, और क्या है VnCr, क्योंकि यही नीचे है। तो CR आपका 2+ एंड V आपका 2+ बेसिकली आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, एंड दे कैन लिबरेट जो आपका H2 गैस फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड। तो जो करेक्ट आपका आंसर हो गया Cr2+ V2+, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग फिगर शो डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, और सो बेसिकली ये तो आपको ग्राफ पता ही होगा इसकी, ये जो कर्व वाला होता है दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड ये स्ट्रेट लाइन होती है, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और ऑब्वियसली लैम्डा ये जो नॉट M होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कि द कंडक्टिविटी जब कंसंट्रेशन आपकी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसको आप बोल देते हो, ठीक है, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं उसको। ओके, सो इसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अभी देखिए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे एक्सट्रापोलेट का मतलब क्या है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि डिफरेंट वॉल्यूम्स डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोलैरिटी वॉल्यूम का देख रहे हो, कुछ कंसंट्रेशन आपने देखा, आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख रहे हो इतनी मोलैरिटी है तो इतना वॉल्यूम होना चाहिए, इसका इतना मोलैरिटी है तो इसका इतना इतना इतना, आप एक्सपेरिमेंटली चेक कर पा रहे हो एक्यूरेटली, तो आप एक्सट्रापोलेट कर रहे हो चार्ट को और ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इज इट ट्रू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बेसिकली फॉल्स स्टेटमेंट। वो इसलिए गाइस बिकॉज अगर आप देखेंगे इस ग्राफ को, इस पर्टिकुलर कर्व वाले को देखिए, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो लगभग बहुत हायर पहुंचती जा रही है। ठीक है, और जब ऑलमोस्ट 0 हो गई, देखिए ये जब ऑलमोस्ट 0 नहीं, ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप जब बोल देते हो, तो वो बिल्कुल इनफाइनाइट पे पहुंच गई आपकी। तो एट सच कंडीशन की होता क्या है कि एट जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, लगभग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो अल्फा है वो ऑलमोस्ट 1 हो जाती है। ठीक है, और इस सच अ लो कंसंट्रेशन पे हम जो इसकी कंडक्टिविटी है वो एक्यूरेटली नहीं मेजर कर पाते, और हैंस दिस चार्ट ऑल्सो, अगर आप देखोगे चार्ट में क्या है कि जैसे यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, बेसिकली इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो जैसे क्यों नहीं वो कर रहे हैं हम, क्योंकि जैसे ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो इन एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते। अब क्योंकि एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते तो उसको एक्स्ट्रापोलेट कैसे करेंगे पॉइंट्स में। ठीक है, तो एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके गाइस, सो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो लैम्डा M है वर्सेस डेल सी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वी नो कि जो लैम्डा M है, देखिए ये लैम्डा M है, इसको आप लैम्डा M ऐसे भी लिख दें, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो लैम्डा M इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा M नॉट माइनस A इंटू रूट सी। ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, लैम्डा आपकी मोलर कंडक्टिविटी, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जब आप ये स्ट्रेट लाइन देखिए y इक्वल्स टू mx प्लस c इंटरसेप्ट हो गया, तो जब आपका c 0 हो जाएगा, देखिए स्ट्रेट लाइन है इस टाइप की, तो जब कंसंट्रेशन c रूट c बेसिकली 0 हो गया, ओके ये 0 हो गया, तो क्या हो गया लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m नोट, यानी ये। ओके, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेज 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी। जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जब आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है यानी सी ऑल जीरो हो गई, अप्रोचेज जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो गई, तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। और जब डिसोशिएशन कंप्लीट होता है तो उसमें जो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होती है वो 1 होती है, ना कि 0। ठीक है, जैसा इसमें बोला गया, हेंस इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, limiting molar conductivity lambda m naught for any electrolyte A or B can be calculated using lambda naught for individual ions. Yes, this is a correct statement because of Kohlrausch law. Kohlrausch law क्या कहता है कि बेसिकली Kohlrausch law for इंडिपेंडेंट माइग्रेटिंग आयंस। तो ये क्या कहता है कि जो लैम्डा एम नॉट है आपका पूरे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहे या वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल Na प्लस Cl नेगेटिव है, आपको पूरे का लैम्डा एम नॉट निकालना है। तो ये क्या कहता है, तो लैम्डा अगर आपको Na प्लस और लैम्डा Cl नेगेटिव का पता है तो इसके थ्रू आप इंडिविजुअल आयंस का भी पता है, कैटायन और एनायन, तब आप आपका लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हो। ठीक है, कोलरॉश लॉ। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स नंबर, तो यानी ए एंड सी इज इनकरेक्ट, तो यानी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है और के की वैल्यू दी हुई है बेसिकली 10⁻20 at 298 केल्विन। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इज। सो अगर आप देखेंगे गौर से देखिएगा, ZnS है Sn2 प्लस, ये चेंज हो रहा है Zn2 प्लस और Sn में। ठीक है, तो ये जो है आपका वो दिस इज ऑक्सीडेशन, यानी ये आपका हो रहा है एनोड पे, एंड दिस इज आपका रिडक्शन यानी कैथोड पे हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है बेसिकली। देखिए, वी नो कि डेल जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है कि -2.303 RT log 10 पे ना, के इक्विलिब्रियम, एंड ऑल्सो डेल जी नॉट क्या होता है -NFE नॉट सेल। ओके, तो इसको ऐसे मैं लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो अब पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया हो गया, तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई इधर, ई नॉट सेल का हो गया आपका 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग ऑफ 10 ऑफ के इक्विलिब्रियम। वही है गाइस जो हम नस्ट इक्वेशन का आधा फॉर्मूला लगाते हैं, वही यही सेम है बेसिकली। सो अब ये पूरा का पूरा इन्होंने क्या दिया हुआ है 0.059, तो ऐसे हो गया 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम 10 पे ई नोट सेल। ओके गाइस, अब ये ध्यान रखिए गाइस, जहां पे n है, n बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन ही पास हो रहे हैं। देखिए, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, Sn ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, डायरेक्ट बता दी मैंने, यहाँ पे n की वैल्यू होगी आपकी 2। ओके, ई नोट सेल की क्या बोलते हैं आप, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, सो इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई n को 2 ही लिख देता हूँ, और लॉग ऑफ आपको के इक्विलिब्रियम क्या है 10⁻20, तो ये मैंने इतना लिख दिया 10 है। सो एनोड पे क्या हो रहा था गाइज आपका ऑक्सीडेशन, तो Zn2 प्लस, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये बेसिकली एनोड पे आनी चाहिए। ये देखिए, ये तो ऑक्सीडेशन है जो एनोड पे हो रही है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में यहाँ पे लिख दूंगा मैं, तो यहाँ ने -0.076। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल तो माइनस इंटू -0.76 V हो गया। ओके, और ई कैथोड पे क्या हो रहा है Sn2 रिडक्शन, Sn2 प्लस से ये, तो ये हो गया ई कैथोड। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ गाइज, तो ई कैथोड मतलब यही मानना आप, है ना, और ये हो गया 0.059 अपॉन 2 इंटू 20। ओके गाइज, तो आपको ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ई नॉट कैथोड की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 माइनस 0.76। इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू है -0.17 आ जाएगी। ठीक है, ई कैथोड पे क्या होती है Sn2 प्लस Sn। ऑब्वियसली गाइस देखिए, ये ऑक्सीडेशन का लिखा हुआ है, मैं रिडक्शन की फॉर्म में लिख दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगी ई नॉट ऑफ Sn2 प्लस से Sn का मतलब हो गया -0.17। ठीक है, इन्होंने पोटेंशियल ऑफ Sn2 प्लस उल्टा कहा गया है, तो इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में डालूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ रिवर्स हो जाएगा साइन। तो 0.17 है कुल मिला के आपका जो इसका पोटेंशियल है।
आंसर है 10⁻⁻2 में, तो 17 इंटू 10⁻⁻2 कर दो उसको, ठीक है। तो 17 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग हाफ सेल एट 298 केल्विन, ओके, और ये दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है बेसिकली ई सेल। सो गाइज एज पर नर्स्ट इक्वेशन ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ जो अभी आपका प्रोडक्ट्स होगी डिवाइड बाई रिएक्टेंट्स की मल्टीप्लीकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये जो है आपको दिया हुआ है 0.06, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल्स टू, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड पे जो भी रिएक्शन हो रही है माइनस 0.6 डिवाइड बाई N लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट्स। ये बन गई आपकी फाइनल। अब देखिए ये जो लेफ्ट साइड में रिएक्शन होती हैं ये है एनोड, और जो राइट साइड में होती है रिएक्शन वो होती है कैथोड। कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन एंड एनोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन, ओके। सो एट एनोड रिएक्शन क्या हो रही होगी, यानी X ने X2 प्लस में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। अगर आप एट कैथोड की बात करते हो तो Y2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे होंगे, तब बना होगा Y, ओके। सो बैलेंस आउट कर दे, X प्लस ये तो कट गया Y2 प्लस और O हो गया X2 प्लस प्लस Y, ठीक है। तो मुझे ये तो पता लग गया यहाँ से कि जो इसमें N यूज होगा वो हो गया 2, तो ये हो गया 2। अब क्या एनोड पे हो गया X2 प्लस, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है। देखिए कभी आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन यूज हो रहा है तो मुझे माइनस में लेना है पॉजिटिव लेना है, कुछ नहीं। जो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो इसमें ये दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी X2 प्लस से Xe रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए हुए हैं, यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए हुए हैं, तो यहाँ आपको डायरेक्ट वैल्यूज लेनी है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, वी नो इट, बट इंस्टीड ऑफ उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेने के बजाय हमने यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, समझ रहे, ये अंतर है, बस इतना समझ में आया। अब देखिए वैल्यूज रखते हैं। ई सेल आपको निकालनी है, ई नोट कैथोड क्या हो गया आपका वाई वाला, तो यानी 0.36 माइनस एनोड क्या हो गया माइनस 2.36, ओके, माइनस 0.6 डिवाइड बाई एन क्या हो गया आपका 2 लॉग ऑफ, यानी वाई की कंसंट्रेशन इंटू X2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई X की कंसंट्रेशन और इंटू वाई की 2 पॉजिटिव ये कंसंट्रेशन, ये फाइनल आपका बन गया, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ओके। सो ई सेल इससे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2.72 माइनस 0. गाइज ये 0.06 था, ठीक है, 0.03 हो गया, और इनटू लॉग ऑफ, देखिए y क्या है, एक सॉलिड रोड है बेसिकली, तो इसको आप सॉलिड है तो इसको कंसंट्रेशन नील मान लो। सिमिलरली x सॉलिड है तो इसको आप हटा दो, ठीक है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी सॉल्यूशन में, तो X2 प्लस डिवाइड बाई Y2 प्लस हो जाएगी। तो 2.72 माइनस 0.03 लॉग ऑफ X2 पॉजिटिव कितना है 0.001 यानी 10⁻³ तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.01 या y की क्या हो गया 10⁻², ओके। तो इस पूरे को गाइस सोल्व करोगे आपको आ जाएगा 2.75। आंसर पूछा है -2 में, तो यानी 275 इंटू 10⁻², ये हो गई आपकी ई सेल, ठीक है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर आपका हो गया 275। आई होप गाइज आपको जो ये क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। देखिए ब्राइन क्या मतलब क्या है आपका, ब्राइन सॉल्यूशन बेसिकली आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यानी NaCl सॉल्यूशन। जब उस NaCl नमक को आप पानी में डाल दोगे वो बन गई ब्राइन, ठीक है। अब इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूटता है, बेसिकली जो रिएक्शंस बनती है, ठीक है। तो कुल मिला के लेट जस्ट से कि ये आपकी एक रोड हो गई 2, ठीक है, ये 2 रोड्स हैं। अब ये और ये हो गई आपकी एक एनोड, ओके, एनोड क्या होगी नेगेटिव चार्ज, और ये हो गई आपकी कैथोड, और ये होगी आपकी पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। तो अब लेट जस्ट से इसमें हमने करंट पास किया, करंट के साथ साथ ये जो सॉल्यूशन है इसमें NaCl प्लस वाटर है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो NaCl और वाटर, अब क्या होगा जब रिएक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल एट एनोड पे रिएक्शंस जा रही हैं,
तो एनोड पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें आपके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो आयंस है। तो Cl नेगेटिव क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनका ऑब्वियसली जब एनोड पे होंगे तो, और ये Cl2 गैस और इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज हो जाते हैं। मैं बैलेंस आउट नहीं कर रहा हूँ गाइस, है ना, ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ तो आप देख लेना खुद ही बैलेंस का। फिलहाल इसमें बैलेंस की इतनी जरूरत नहीं। ओके, सो आप देखोगे जब यहाँ पे Cl2 गैस बेसिकली रिलीज होनी शुरू हो जाती है, जब एट कैथोड देखते हो तो यहाँ पर जो आपका H2O है, ओके, वो रिडक्शन होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली करके H2 गैस रिलीज करते हैं और OH नेगेटिव बना देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, और तो इसका मतलब कैथोड पे आपकी H2 गैस चली गई, ये हो गया। तो Cl2 आपका प्रोड्यूस हो गया, H2 प्रोड्यूस हो गया। अब इसमें देखिए H2O Cl हो गया। अब सॉल्यूशन में क्या बचा, आपके Na पॉजिटिव आयंस बचे थे और ये OH आयन बचे, तो ये कंबाइन करके NaOH और बना देते हैं। सो अब ऑप्शंस को देखिए, Cl2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड, नो। Cl2 इज फॉर्म्ड एट एनोड। O2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड, नो। H2 इज फॉर्म्ड एट एनोड, H2 बेसिकली कैथोड पे फॉर्म हुई है इसलिए गलत हो गया। OH नेगेटिव इज फॉर्म्ड एट कैथोड, यानी OH नेगेटिव कैथोड पे बन रहे हैं रिएक्शन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, और ये ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is 5 into 10⁻³ ohm centimeter. Its molar conductivity is। बहुत बार स्टूडेंट्स फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपने बहुत जगह फॉर्मूला देखा होगा, लैम्डा m इक्वल्स टू k इंटू 1000, k को आप कप्पा भी बोल देते हो, बेसिकली क्या है, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन m। और कहीं कहीं आपने लैम्डा m इक्वल्स टू k अपॉन k या कप्पा कुछ भी बोल दो 1000 इंटू m देखा होगा। ओके, बहुत स्टूडेंट्स मैंने अपनी कमेंट्स में वीडियोस में भी देखा है, जो मेरी पिछली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस थी उसमें बच्चे इस पे कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको इसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर ये जो वैल्यूज हैं, देखिए जैसे कंडक्टिविटी की, या जैसे इसमें रेजिस्टिविटी दे दी कंडक्टिविटी की, या ये जब मोलर कंडक्टिविटी, अगर ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, देख रहे हैं, अगर ये सब सेंटीमीटर में है तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। एंड अगर ये सब मीटर में होती, जैसे ओम पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल, या सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, इस तरह से होती, इस तरह से कुछ दे देते, मतलब मीटर में वैल्यूज होती है ना, तब 1000 नीचे चला जाता है। बस ये अंतर है, इसका समझ में आ गया आपको। सेंटीमीटर में यूनिट से 1000 ऊपर, मीटर में यूनिट से 1000 नीचे, बस। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 1000 हमेशा आपका इसमें ऊपर आ जाएगा, समझ में आएगा इस, तो इसको आप इसमें यूज नहीं करेंगे। सो लैम्डा m दी हुई है, अब रेजिस्टिविटी दी हुई है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी 1 अपॉन रो रेजिस्टिविटी के, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1000 अपॉन रो इंटू m। तो 1000 और आपका रो की वैल्यू क्या हुई है 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³, तो ये हो गया आपका 0.8 मोलर सॉल्यूशन हो गया। सो इस पूरे को आप सोल्व करोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 10⁻⁴। ओके, सो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 25। सो ये बेसिकली ये कंसेप्ट था इसमें कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एट व्हाट pH गिवन हाफ सेल MnO4 नेगेटिव, ये हाफ सेल दिया हुआ है, will have electrode potential of 1.28 V। देखिए MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में। ओके गाइस, सो बेसिकली ये देखोगे +7 ऑक्सीडेशन से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें इसका अब बैलेंस आउट कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए वी नो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स सबसे पहले उनको बैलेंस करना चाहिए। तो मैग्नीज है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिशन ऑफ H2O, तो 4 है तो यहाँ पे 4H2O कर देते हैं। ओके, अब 4H2O के बाद अब हाइड्रोजन बैलेंस करने का मौका आया, यानी 2 4 जा 8 प्लस यहाँ पे हो गया 8 पॉजिटिव आयंस। ओके गाइज, अब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस। अब देखिए लेफ्ट राइट साइड में है आपका 2 पॉजिटिव ओवरऑल, यहाँ पे है आपका नेगेटिव एंड 8 पॉजिटिव, यानी कितना हो गया 7 पॉजिटिव। तो आपको अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो ओवरऑल कितना हो गया 2 पॉजिटिव। तो ये बैलेंस आपकी रिएक्शन होगी। इसको दोबारा ऐसे लिख देता हूँ, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये देगा आपका Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। ओके गाइस, तो अगर आपने रिएक्शन में देखा होगा तो ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। क्योंकि हाफ सेल की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो सिर्फ E कर देते हैं, विल बी इक्वल्स टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF होता है, तो ये 0.059 है, तो 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ
जो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होंगी डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ओके, तो आपको 1.282 दे दिया गया है, 1.282। ओके, अब यहाँ पर ई नोट इसका ऑलरेडी दे दिया गया है। देखिए एक इलेक्ट्रोड है ना बस, तो 1.54 स्टैंडर्ड दे दिया गया है। माइनस 0.059 एन क्या है 5 लॉग ऑफ MN2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, H2 तो इग्नोर कर देते हैं हम, MnO4 का नेगेटिव कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव का 8। H पॉजिटिव बेसिकली आपको ये निकालना है, pH निकालनी है तो H पॉजिटिव निकालना है। ठीक है, तो इस पूरे को देखिए, इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ Mn2 प्लस क्या है 10⁻³ डिवाइड बाई MnO4 नेगेटिव क्या है 10⁻1 इंटू H पॉजिटिव का पावर 8, ये हो गया इधर, यानी 1.54 माइनस 1.282। ओके, और मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 0.059। देखिए इस पूरे को जब आप सोल्व करते हो ना, ये पूरा, तो मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, log ऑफ 10⁻² माइनस log ऑफ H पॉजिटिव की पावर 8 इक्वल 21.86, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये -8 log H पॉजिटिव 21.81, ये इस पूरे को आप कैसे लिख सकते हो 8 इन टाइम्स pH, करेक्ट। तो ये हो गया +8 टाइम्स pH, तो 8 pH हो गया आपका 21.81, सॉरी ये 6 है गाइस, है ना, 86 + 2, ये हो गया ओवरऑल 23.86। तो कुल मिला के देखिए जब इस पूरे को आप सोल्व करोगे, आपकी pH की वैल्यू आ जाएगी 2.9825, जो रफली इक्वल्स टू होती है 3 के। ये गाइस मेन तो कैलकुलेशन हो गई है, मैंने आपको एक्सटेंड करके बता दिया, लेकिन आपको फाइनल जो कंसेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। जो फाइनल आंसर है आपका, ठीक है, वो pH बेसिकली 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10⁻5 मोलर AgNO3 इज added to 1 liter of saturated solution of AgBr. The conductivity of this solution at this। देखिए इसमें दो कंसेप्ट लगे हुए हैं। पहली बात तो आप ये देखिए कि कंडक्टिविटी निकालनी है सॉल्यूशन की, और ये AgNO3 और AgBr में ऐड हो रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जो, और Ag कॉमन आयन है। देखिए गाइज मैंने आपको है ना, आपको अपनी आयनिक इक्विलिब्रियम की जो 2023 की वीडियोस हैं और पिछली भी जो वीडियोस है उसमें हमेशा बताया, ये जो कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स के आते हैं। तो जो मेथड में जिस तरह से यूज करूंगा आपको समझाने के लिए, आपको वही मेथड यूज करना है कॉमन आयन इफेक्ट में। मतलब मैं एक जगह एक एजम्पशन करूंगा, बस उस एजम्पशन को आपको हर एग्जाम में मानना है उस कॉमन इफेक्ट के क्वेश्चंस में, ठीक है। और हर क्वेश्चन सही होगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, एक एक चीज समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। देखिए AgNO3 को इन्होंने ऐड करा AgBr में। AgBr एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है का मतलब जितना AgBr टूट रहा होगा Ag प्लस और Br नेगेटिव में, उतना ही बन रहा होगा, ठीक है। अब AgNO3 मैंने मिला दिया, AgNO3 सॉल्यूशन में जब ब्रेक होगा तो Ag आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो रहा है, डिसोशिएट हो गया कंप्लीटली, समझे, ठीक है। अगर 10⁻इनिशियली 10⁻⁻5 1 है ना, तो 10⁻⁻5 इन्होंने मोलर लिया था इनिशियली ब्रेक के पर एट t = 0 0 था। जब बाद में ब्रेक हुआ होगा तो ये पूरा ब्रेक हो गया, और ये 10⁻5 यानी जब इतना मोलर AgNO3 ब्रेक हुआ तो ऑब्वियसली उतने ही ये बनेंगे, उतने ही ये बनेंगे, ये समझ में आया। अब इसमें देखिए लेट जस्ट से AgBr को आप इनिशियली कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं, हम हमेशा ऐसे ही मान के चलते हैं 1 1, और इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस वक्त वो S है। तो लेट जस्ट से अब जो भी इसकी रिएक्शन चल रही है सैचुरेटेड में कि -S घटा S बन रहा है, S बन रहा है, समझ में। अब इन्होंने अब क्या किया, ये रिएक्शंस चल रही थी AgBr की अब तक इसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपने सडनली AgNO3 और डाल दिया। चलो NO3 नेगेटिव तो इस आयंस में प्रेजेंट है ही, लेकिन कॉमन आयन आगे Ag प्लस और आ गए, यानी अब जो अभी तक S थे सिर्फ अमाउंट ऑफ Ag प्लस आयंस, अब इसमें क्या ऐड हो गए आपके 10⁻⁻5 S, ये भी ऐड हो गए, समझ में। अगर इतना आपको समझ में आ गया है, अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो मैं ये इतना समझ में आया ना, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो Ag आयंस की कंसंट्रेशन है वो हो गई S + 10⁻⁻5। अब देखिए इस पूरी रिएक्शन में, ठीक है, इन्होंने KSP दिया हुआ है AgBr का, ठीक है। अभी ये समझे कि अब
इस अकॉर्डिंग जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है ऑफ क्या हो जाएगा, एजी आयन की कंसंट्रेशन इंटू बी आर नेगेटिव कंसंट्रेशन, वो तो सेम ही रहेगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब लेकिन चेंज क्या हो गया, बी आर तो हो गया आपका एस, एजी प्लस क्या हो गया एस प्लस 10⁻⁻5। अब देखिए जो मैंने आपको एजम्पशन वाली बात मानी थी, कही थी कि आपको कॉमन आयन इफेक्ट में हमेशा केएसपी के वैल्यू पूछेंगे और हमेशा इस तरह की आपको एजम्पशन मानना है। वो क्या मानना है, जब भी एस प्लस समथिंग हो, एस प्लस एक्स कुछ भी, एक्स प्लस 0.1 10⁻⁵ 3 4 5 कुछ भी एस, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस भी होता है गाइस, इस पूरे को आप क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है बस। ये क्योंकि देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी है तो बहुत ही कम वैसे भी एस होगी, तो आप क्या कर रहे हैं 10⁻⁵ मान लिया फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, उससे भी कर सकते हो, आंसर नियर बाई आएगा, लेकिन हमेशा इसको ऐसे मान लो आप। केएसपी क्या दी हुई है 4.9 इंटू 10⁻13, गलती नहीं होगा कभी भी गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ 10⁻5 इंटू एस। ओके गाइज, सो अगर इसको कैलकुलेट करके एस को कैसा आया 4.9 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाई 10⁻5, यानी 4.9 इंटू 10⁻8। एस क्या है, ये बी आर नेगेटिव, तो इसका मतलब जो बी आर नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो गई आपकी 4.9 इंटू 10⁻8। नाउ ये आ गई एस की वैल्यू, तो ए जी आयन की कंसंट्रेशन क्या आ गई, वही एस प्लस 10⁻5 थी जो आपने 10⁻5 मान लिया फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, तो ये होगी ये। ओके, और अगेन NO3 की कंसंट्रेशन क्या होगी, NO3 सडनली कहां से आ गया, देखिए जब आपने एजी आयंस बी आर नेगेटिव है, एजी आयंस NO3 नेगेटिव किया, तो जो पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी वो इन एजी की आयंस की वजह से होगी, बी आर नेगेटिव की वजह से होगी, NO3 की वजह से भी तो होगी। तो NO3 नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या है, वही स्टिल 10 पावर एजी NO3 था, 10⁻⁵ ब्रेक होके 10⁻⁵ एजी 10⁻⁵ NO3 लिया था, स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो ये हो गया 10⁻⁵। समझ में आ गया गाइस इतना आपको। ओके, सो अगर ये सब समझ में आ गई, ये वैल्यूज ये हो गई आपकी, इसको रख लेते हैं, ठीक है, और आगे अब बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको एक बार अभी पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि जब भी आपको मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है तो दो आपके वैल्यूज फॉर्मूले बन जाते हैं बहुत बार, या तो k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू k अपॉन 1000 इंटू m। बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, मोलर कंडक्टिविटी ये है, ये कंडक्टिविटी ये है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब भी आपको सेंटीमीटर में वैल्यूज दी हुई हो यूनिट्स, तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और जब मीटर में दी हुई हो यूनिट्स तो आपको हमेशा ये यूज करना है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे इसमें सब कुछ मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसमें दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे इस केस में, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, लैम्डा m इक्वल्स टू k अपॉन 1000 इंटू m। देखिए मोलैरिटी तो इन सबकी दी हुई है, अब k निकालना है आपको। देखिए मैं ये फॉर्मूला यूज क्यों कर रहा हूँ, इन सब के आयंस की लैम्डा दी हुई है, लैम्डा एजी प्लस दिया हुआ है, मुझे कंडक्टिविटी निकालनी है ओवरऑल सॉल्यूशन की, मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकालनी। मोलर कंडक्टिविटी तो मैं यहां से भी निकाल सकता था, कंडक्टिविटी कोल्ड रोश लगा के, है ना, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बेसिकली कंडक्टिविटी क्या निकालनी है मुझे, ये वाली के, ओवरऑल के निकालना है। तो अगर आप इससे क्या करोगे, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा m इंटू 1000 इंटू m, इस फॉर्मूले को यूज कर लो आप। तो इस फॉर्मूले को यूज करके अगर आप के ऑफ एजी प्लस निकालते हो तो क्या हो गया, लैम्डा m यानी 6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 1000 यानी 10⁻³ इंटू m क्या है इसका, यानी m मतलब कंसंट्रेशन यानी 10⁻⁵। ओके, तो ये क्या हो गया 6 इंटू 10⁻⁵। ओके, के ऑफ बी आर नेगेटिव क्या हो गया, वही अगेन ये 8 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इंटू ये क्या हो गया 4.9 इंटू 10⁻⁸, ये रफली आ जाएगा 0.0392 10⁻⁵ के। ओके, सिमिलरली अब लास्ट के ऑफ NO3 नेगेटिव क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू कंसंट्रेशन क्या 10⁻⁵, यह हो गया 7 इंटू 10⁻⁵। ओके, ये गाइज ये समझ में आ गया। तो अब आपको ओवरऑल कंडक्टिविटी निकालनी है अगर सॉल्यूशन की, तो ओवरऑल कंडक्टिविटी के हो जाएगी के ऑफ एजी प्लस
प्लस के ऑफ Br नेगेटिव प्लस के ऑफ NO3 नेगेटिव, यानी 6 इंटू 10⁻⁵ प्लस 0.0392 इंटू 10⁻⁵ प्लस 7 इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁵ कॉमन लेके इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.0392 इंटू 10⁻⁵। क्वेश्चन पूछा 10⁻⁸ में, तो इसको सिंपल क्या कर दो, 13039.2 इंटू 10⁻⁸, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 13039। आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज अगर यहाँ तक पहुँचे आप लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, इससे बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।